Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 3rd from the chapter number 2nd, microorganism, and today the topic of discussion is the role of microorganisms in decomposition या रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स। तो बेटा पहले तो हम टाइटल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये टाइटल हमें क्या कहना चाह रहा है। देखें लफ्ज़ है रोल, रोल का मतलब कि किरदार अदा करना है। रोल किसका हमने देखना है, किसका किरदार देखना है, किसका काम देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो हमने देखना है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या देखना है, किरदार देखना है, क्या काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स के तौर के ऊपर। देखिए ज़रा पहले मैं आपको जनरल वे में समझाता हूँ। देखें आप स्टूडेंट हैं तो बेटा अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एज अ स्टूडेंट जो है वो क्या काम करते हैं, तो वो आपका आ जाएगा रोल ऑफ जो भी आपका नेम है अली एज अ स्टूडेंट। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से हमने देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर्स के तौर पर क्या काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है। सबसे पहले तो आप डिकम्पोजर्स को समझ लीजिए कि डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है। देखिए लफ्ज़ है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है तोड़ना, फोड़ना, ख़त्म करना। That's it. That is the decomposer. Decomposers क्या होते हैं, डी का मतलब होता है ख़त्म करना, रिमूव करना, कंपोजर्स का मतलब ब्रेक डाउन। तो डिकम्पोजर्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है। किस चीज़ की ब्रेक डाउन करवानी है, ब्रेक डाउन ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ अनवांटेड मटेरियल। अब देखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल है जब उसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे ये डिकम्पोजर्स हैं। ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। क्लियर होगी बात। तो डिकम्पोजर्स का मतलब आपको सिंपल वे में बताते हैं। देखें आपने क्या किया, आपने कूड़ा क्रिकेट फेंक दिया बाहर। अब कूड़ा क्रिकेट फेंक दिया तो क्या हुआ कि 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, वो कूड़ा क्रिकेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। या फिर आपने क्या किया, एक गोश्त ले लिया, हड्डी वाला गोश्त ले लिया, उसको आपने छत पे फेंक दिया। जब आप छत पे फेंक देंगे तो क्या होगा, 1 मंथ के बाद हड्डी बचेगी, मांस जो होगा वो सारे का सारा उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब वो कहाँ पे जाता है, जैसे कि हमारी डेथ हो जाती है, हमारी डेथ होने के बाद हमें दफना दिया जाता है। जब हमें दफनाएंगे तो दफनाने के बाद क्या होता है कि वो जो कब्र है उसको दोबारा से 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि बीच वाला जो इंसान था, जो मुर्दा था, जो डेड बॉडी थी, वो कहाँ पे गई, वो गायब होगी ना। वो कैसे गायब होगी, क्योंकि वो डिकम्पोज होगी। वो क्या होगी, डिकम्पोज होगी। इसी तरह से जब एक डेड बॉडी होती है, जब कोई भी इंसान मर जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रखें और उसको दफना दिया जाए। उसको ज़्यादा देर नहीं रखते। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो डिकम्पोज होगी। खाना हमारा जो सालन वगैरह होता है, अगर वो बाहर रख दें गर्मियों के सीज़न में वो तो ख़राब हो जाता है। वो ख़राब कैसे होता है, उसके पीछे रोल किसका होता है, वो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे रोल है, उनमें से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिशियल रोल कौन सा होता है, यानी कि ये फ़ायदेमंद कैसे होता है। बेनिफिशियल रोल, कौन सा रोल हम देखेंगे, बेनिफिशियल रोल। सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिशियल रोल, फिर हम देखते हैं कि ये इसका जो नुकसानदेह फैक्टर है वो क्या होता है। देखिए बेनिफिशियल रोल, फ़ायदेमंद, इसका फैक्टर कौन सा है। देखें पहली बात चीज़, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी, देखें मैं हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी के हम खाना खा रहे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब खाना खा रहे हैं। या एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है जी अली। ठीक है बेटा, कोई अली नाम से है तो काइंडली गुस्सा नहीं करना। हम एक ऐसे इंसान का नाम ले रहे हैं अली, जिसकी उम्र जो है वो 70 साल के करीब है। अब देखिए उसने 70 साल खाना खाया। जब उसने खाना खाया तो उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रेंट्स चले गए, जैसे कि कार्बन है उसकी बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, उसकी बॉडी में नाइट्रोजन है। ये बहुत सारे जो एलिमेंट हैं ये उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अब देखिए अगर उसकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए उसकी AK-47 की वजह से डेथ हो गई। व्हाट इज़ AK-47 वो भी आपको बता देते हैं। देखो AK-47 का नाम जो है वो कहाँ से आया। AK-47 इस दुनिया में अगर आप मान लीजिए कि किसी गन की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हुई है तो वो कौन सी गन है, AK-47 है। AK-47 क्या है, ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ए का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। और जो के है, के जो है वो एक इंसान का नाम है जिसने क्या किया, जिसने इस गन को बनाया। आपको पता है ना, जो पहली गन होती थी उसमें आप फायर करते हैं, उसके बाद उसको दोबारा से लोड कीजिए, दोबारा से फायर कीजिए, दोबारा से लोड कीजिए, दोबारा से फायर कीजिए। तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है कि लोड करो, फायर करो, लोड करो, फायर करो। तो जो रशिया जो था ना, रशिया का एक आप कह लीजिए कि उसने सोचा, वहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्लासनिको। क्या नाम था, क्लासनिको।
अब ये जो क्लास निको है ना, क्लास निको ने क्या किया, इसने एक ऐसी गन बना दी जिसको आप लोड किए बगैर एक ही बार में लोड कीजिए और धड़ 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 मार दीजिए सबको, ठीक है। एक ही बार में लोड कीजिए और मार दीजिए, पूरी की पूरी मैगजीन मार दीजिए, यानी कि जहाँ पे आपको लोड करके मारना है वहाँ पे बगैर लोड के मार गया, ठीक है। तो उसी वहीं से नाम पड़ा। ए का मतलब ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी, ऑटोमेटिक। और के क्या है, यानी कि क्लासनिको। क्लासनिको ये उस बंदे का नाम है, उस साइंटिस्ट का नेम है, रशिया का ये वो साइंटिस्ट है जिसने क्या बनाया, जिसने इस गन को, ऑटोमेटिक गन को बनाया है। और 47 का मतलब क्या है कि इसको कब बनाया गया, 1947 में, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो देखिए पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो रहा है और तब जो है वो कितने आगे जो हैं ये लोग जा चुके थे, यानी कि जो रशिया वाले, उन्होंने 1947 में ऐसी गन बना दी जो कि ऑटोमेटिकली तौर पर एक बार उसको लोड कीजिए और मार दीजिए। तो AK-47 का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक क्लासनिको 1947 समझ आ गया। चाइनी लोग जो हैं वो बहुत एडवांस हैं, तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने AK-47 की जगह पे उन्होंने एक नया मॉडल निकाल दिया, AK-56। अब पूरी दुनिया जो है वो चाइना की वजह से, आप कह लीजिए कि चाइना ने पूरी दुनिया को पागल कर रखा है। कैसे पागल कर रखा है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक राज छुपा होता है। अब लोगों ने देखा AK-47 यार, AK-56 अप टू डेटेड मॉडल होगा, AK-46 लेना चाहिए, हमें 56 लेना चाहिए। तो उन्होंने 47 को छोड़ा, क्या लिया, AK-56। लेकिन आपको पता है कि हम जब भी बात करते हैं 47 की बात करते हैं, 56 की बात नहीं करते, क्योंकि 56 जो था वो एक वक्त में उठा फिर बाद में बैठ गया। क्यों, AK-56 क्या था, ये कोई नया ब्रांड नहीं था, बल्कि ये भी चाइना ने वही ऑटोमेटिक गन बनाई थी। चाइना ने क्या किया था, वही ऑटोमेटिक जो गन थी ना, ऑटोमेटिक क्लासनिको जो गन है वही गन बनाई। लेकिन उन्होंने ये जो गन है वो कब बनाई, 1956 में बनाई। तो इसी वजह से उन्होंने साथ में क्या लगा दिया, AK-56। तो जो पूरी दुनिया उनको लगा ये शायद अप टू डेटेड मॉडल है, तो उन्होंने एक बार चाइना का बिजनेस करवाया, लेकिन बाद में पता चला ये तो वही चीज़ है, ये कोई अपडेटेड वर्जन नहीं है। तो इसी वजह से AK-47 जो है वो ज़्यादा फेमस है, AK-56 नहीं है। तो AK-56 इज़ बाय द चाइना, ये चाइना ने बनाई है। इज इट क्लियर, 1956 में बनाई थी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो क्लासनिको है, यानी कि AK-47 से मान लीजिए कि उसको गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो हमने क्या किया, हमने उस डेड बॉडी को मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उसको दफना दिया। जब हमने उसको सॉइल के अंदर दफनाया तो मान लीजिए अगर उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं होती, उसकी बॉडी ख़त्म नहीं होती, उसकी बॉडी वैसे ही रह जाती है, तो क्या होगा। देखें, गौर से सोचिए ज़रा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हमने कभी उनको दफनाया ही नहीं, उसके बावजूद वो इतने ज़्यादा नंबर में हैं, मरते भी होंगे। अगर वो नंबर में ज़्यादा है, मरते भी हैं, हम दफनाते भी नहीं हैं, तो फिर किधर जाते हैं, हम देखते भी नहीं हैं उनको मरे हुए। जैसा कि कोई इंसान डेथ हो जाती है तो हमें पता है ना, नज़र आता है, हमें उसको दफनाना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है, कोई ऐसे लोग हैं जो, या परिंदे हैं जो परिंदा मर जाता है उसको उठा के दफना जाते हैं? नहीं, क्योंकि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, परिंदे होते हैं, अल्लाह पाक ने इनको ताकत दी है। जब इनकी डेथ आनी है ना तो ये क्या करेंगे, दुनिया से अलग चले जाते हैं, यानी कि जंगलात की तरफ चले जाते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही चले जाते हैं, नीचे के नीचे दफन हो जाएं। वरना अगर ये दफन ना हो तो बेटा ज़मीन के ऊपर तो इनके ढेर लग जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो, तो अगर उनकी डिकम्पोज ना हो, उनकी बॉडी ख़त्म ना हो, तो उसके नतीजे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना। तो इसी वजह से जो डिकम्पोज़र है उसका बहुत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ये रोल है ना डिकम्पोज़र वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बगैर क्या होगा, बहुत सारे आप कह लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ढेर लगना शुरू हो जाएंगे जानवरों के, जानदारों के मरने के बाद। तो देखें ना, हमने एक इंसान को दफनाया, तो मान लीजिए कि 20 साल के बाद अब वो बॉडी, डेड बॉडी वैसे की वैसे ही पड़ी है, तो क्या करेंगे, ज़मीन कम पड़ जाएगी दफनाने के लिए। तो इसकी रीज़न, एक तो ये रीज़न होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो इंसान की डेड बॉडी डिकम्पोज ही नहीं हो रही तो उसकी बॉडी के अंदर ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये तो उसकी बॉडी में ही रह जाएंगे। जब ये बायो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है उसकी बॉडी में रह जाएंगे, तो जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो तो लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उसके नतीजे में। तो इसी वजह से मान लीजिए कि क्या होता है कि जब किसी भी जानवर की, इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, ताकि उसकी बॉडी के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसको दोबारा से कहाँ पे लाया जाए, इन्वायरमेंट में लाया जाए। फिर जब देखें कार्बन हाइड्रोजन, जब हम मरने के बाद यहाँ से कहाँ पे आ गए, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया, यानी कि बैक्टीरिया। डिकम्पोजर कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो इन्होंने डिकम्पोज किया, जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आ गई, यानी कि हवा में आ गई। हवा से कार्बन ली, हवा से
हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, नाइट्रोजन ली। किसने ली? प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर्स ने। प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं ना, तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। तो ये क्या करेंगे? खुराक तैयार करेंगे। जब खुराक तैयार करेंगे तो ये इन तमाम एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इस खुराक में दोबारा से डाल देंगे। और खुराक आपको पता है कि कौन इस्तेमाल करेंगे? हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी बॉडी में आ जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहीं पे रुक जाते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते, तो क्या दोबारा से ये हवा में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या प्लांट खुराक बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्या आगे इंसान जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डिकम्पोजर वाला रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये नुकसानदेह भी हैं। अब ये नुकसानदेह कैसे हैं? देखिए, रीज़न ये है कि इनका जो ये नुकसानदेह वाला रोल है ना, यानी कि डेंजर जो हैं, ये कैसे होते हैं? देखिए, हमारा जो सालन वगैरह है या खुराक वगैरह जो है, अगर हम एक दिन अंदर फ्रीज़र में रखना, गर्मियों के सीज़न में फ्रीज़र में रखना भूल जाएं तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगी। अब वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जो सब्जियां होती हैं, आपको पता है ना कि वेजिटेबल्स अगर ना बिकें, फ्रूट्स वगैरह अगर ना इस्तेमाल किए जाएँ, तो आपको पता है कि सेब की एक तरफ जो है वो दाग लग जाता है। तो वो जो दाग लग जाते हैं, सब्जियों का जो स्पॉइल हो जाती हैं, ठीक है, फ्रूट्स के ऊपर जो स्कैब्स पड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद जो हमारे पास आप कह लीजिए कि जो मिल्क है, दूध जो है, मिल्क जो है वो स्पॉटिंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की जो वजह है वो क्या होते हैं? वो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई वगैरह नहीं होंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बेटा जो ये चीज़ों के ख़राब होने का ख़तरा है वो भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर दोबारा से वही है कि जब ये नहीं होंगे, ख़राब होने का तो ख़तरा कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद इनका फ़ायदा भी है, लेकिन उसके साथ नुकसान भी है। तो आप मान लीजिए कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, तो हम कहेंगे कि इनका हमारे इन्वायरमेंट में होना जो है वो ठीक ठाक है, यानी कि होना चाहिए, क्योंकि नहीं होंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके अलावा ये एक और पॉइंट याद रखें कि ये बीमारी भी काज करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। जैसा कि ह्यूमन की बॉडी में बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंजाई है वो कौन सी बीमारी काज करती है? एथलीट्स फुट। कौन सी? एथलीट्स फुट जो है बेटा ये एक बीमारी है जो हमारी बॉडी में ये काज करेंगे। अब एथलीट्स फुट कौन सी बीमारी होती है? देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि जब आप लोग पैर वगैरह नहीं धोते, आप पैर धोते हैं या नहीं धोते? देखें, सर्दियों में क्या हुआ कि आप स्कूल से आए, सॉक्स वगैरह उतारें और पैर नहीं धोए, बगैर पैर धोए किधर चले गए? आप चले गए बिस्तर के अंदर, ठीक है। अगले दिन वैसे ही उठे, वही सॉक्स पहनेंगे या सॉक्स नहीं पहन ली, बगैर पैर धोए फिर दोबारा से चले गए स्कूल। तो होता क्या है? देखें, जब आपने सारा दिन स्कूल में रहे, मेहनत की, पढ़ाई की, साइंस का काम याद किया, लिख के दिखाया, नहीं करोगे तो मार खाओगे मैम से, मिस से, जो भी हैं आपके टीचर, ठीक है। तो क्या हुआ कि पैरों के दरम्यान में पसीना आ गया। जब आपने सॉक्स उतारे, वो नहीं आपने पैर धोए, तो क्या होगा? उस पसीने की वजह से ना वो गीला हो चुका ना पैर, तो जो फंजाई होंगे वो डेवलप कर जाएंगे। फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां जो होती हैं वो सूज जाती हैं। वो जो पैरों की उंगलियों में सोजिश होती है और खारिश होती है ना, उस बीमारी का नाम है एथलीट्स फुट। क्या नेम होता है? एथलीट्स फुट। और वो किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से। और ये फंजाई जो है ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नंबर 2, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से आपको पता है कि बेटा डायरिया हो जाता है। डायरिया समझते हैं? डायरिया का मतलब क्या होता है? हैज़ा वगैरह हो जाना। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि आपने एक ऐसा पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया, यानी कि जो आपके घर में पानी आ रहा था वो ख़राब था, उसमें सेवरेज सिस्टम भी ऐड था, बैक्टीरिया वगैरह थे, तो ख़राब हो गया, आपका हाजमा ख़राब हो गया, पेचिश लग गया आपको, ठीक है। उसके अलावा नमूनिया हो जाता है, नमूनिया, ठीक है। तो ये जो नमूनिया है, डायरिया है, ये किसकी वजह से होंगे? ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अब तीसरी चीज़ कौन सी होती है बेटा? वायरस जो है वो बहुत भयानक बीमारी काज करता है, जैसे कि कोरोना वायरस से तो आप वाकिफ़ ही हैं। बहुत सारे इसने जानदारों की जो है वो मौत वाक़े की वजह। पोक्स वायरस बेटा, पोक्स वायरस बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, अब ख़त्म हो चुकी है पूरी दुनिया में। उसके अलावा बेटा अगर हम बात कर लेते हैं खसरा, मिसल्स की बात कर लें, अगर हम बात कर लें मम्स, कानपेड़े, पोलियो की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं बेटा ये किसकी वजह से हैं? दे आर ड्यू टू द वायरस। तो ये वायरस की वजह से है, फंजाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका ये सारा रोल होता है। अब उसके बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। उन्होंने कहा कि एक लड़का है, वो लड़का क्या करता है, वो घर आता है, उसको भूख लगी होती है, तो क्या करता है कि वो एक मीट का एक टुकड़ा लेता है, उसके ऊपर वो नमक मिर्च लगाता है, उसको पका के कुक करके, अभी सही से वो कुक नहीं करता, बगैर सही से कुक किए वो खा लेता है। फिर
उसको जब वो खा लेता है तो उसको हैज़ा भी हो जाता है, और उसकी मम्मा को ये भी पता चलता है कि जो स्कूल है जहाँ पे वो बच्चा जा रहा है तो स्कूल में वो हैज़ा की वबा भी फैली हुई है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ये बताना है कि वो जो बच्चे को हैज़ा हुआ है क्या वो स्कूल में जो वबा फैली है वहाँ से हुआ है, या फिर बच्चे को जो हैज़ा हुआ है वो एक ऐसा गोश्त खाने से हुआ है जो इम्प्रॉपरली कुकड था, जो उसने घर में अपने ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, खुद ही कुक बना हुआ था, वहाँ से हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर मुझे करना है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ओके बेटा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़। लेकिन वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक पेजेस, आईडीज़, या जहाँ पे भी आपको मौका मिले वहाँ आप लाजमी शेयर करेंगे।